हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न का मान ज्ञात कीजिए। लिमिट एक्स अग्रसित हो रहा है ए की ओर, साइन एक्स माइनस साइन ए बटा वर्गमूल एक्स माइनस वर्गमूल ए। तो यहाँ पर देखो ये सीमा दी हुई है और हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा, जब भी देखो हमारे पास में ऐसा लिखा हुआ होता है, लिमिट थीटा अग्रसित हो रहा है जीरो की ओर, साइन थीटा बट्टा में थीटा, इसका जो मान है वो क्या आता है, एक आता है। तो ये हमें पता होना चाहिए। तो अब देखो हमारे पास में जो सीमा है उसको हम एल बोल लेते हैं। तो एल बराबर में क्या लिखा हुआ है, लिमिट एक्स अग्रसित हो रहा है ए की ओर, साइन एक्स माइनस साइन ए बट्टा में वर्गमूल एक्स माइनस में वर्गमूल का ए। तो इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो अगर हम यहाँ से सीधा ही एक्स के स्थान पर ए प्रतिस्थापित करें तो यहाँ पर साइन ए माइनस साइन ए जीरो हो जाएगा और बट्टा में भी यहाँ पर वर्गमूल ए माइनस वर्गमूल ए जीरो हो जाएगा। यानी कि ये क्या बन रहा है, जीरो बट्टा जीरो का रूप है। तो जीरो बट्टा जीरो का रूप। तो हमें देखो इसको थोड़ा सा सरल करना पड़ेगा, जो हमारे पास में फलन लिखा हुआ है। तो इसको सरल करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर देखो बट्टा में वर्गमूल एक्स माइनस वर्गमूल ए लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इसका परिमेयकरण करते हैं और वर्गमूल एक्स प्लस वर्गमूल ए से ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं। देखो लिमिट एक्स अग्रसित हो रहा है ए की ओर, साइन एक्स माइनस साइन ए, और यहां पर हम गुणा कर लेते हैं वर्गमूल एक्स प्लस में वर्गमूल ए से, और बट्टा में भी वर्गमूल एक्स माइनस वर्गमूल ए लिखा हुआ है। तो गुणा हो जाएगा वर्गमूल एक्स प्लस में वर्गमूल ए से। तो देखो ऐसा करने से क्या होगा, बट्टा में क्या बन गया, ए माइनस बी गुणा में ए प्लस बी बन गया, जो कि क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर साइन एक्स माइनस साइन ए लिखा हुआ है। तो हम सूत्र देखो ये भी जानते हैं कि जब भी ऐसा लिखा हुआ होता है, साइन सी माइनस में साइन डी, तो इसका मान कितना आता है, इसका मान हमारे पास में आता है दो कॉस सी प्लस डी बट्टा में दो साइन सी माइनस डी बट्टा में दो, ये आता है इसका मान। ठीक है, तो अब देखो ये सूत्र यहाँ पे लगाते हैं हम। तो L का मान क्या बनेगा, देखो L का मान, L बराबर में लिमिट x अग्रसित हो रहा है a की ओर, तो साइन एक्स माइनस साइन ए क्या बनेगा, दो कॉस एक्स प्लस ए बट्टा में दो साइन एक्स माइनस ए बट्टा में दो, ये बन जाएगा। और इसके गुणा में क्या है, इसके गुणा में है वर्गमूल एक्स प्लस में वर्गमूल ए, और बट्टा में क्या हो जाएगा, ए माइनस बी गुणा में ए प्लस बी लिखा हुआ, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक्स का वर्गमूल है उसका हमने वर्ग किया तो केवल एक्स बच जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी ए हो जाएगा, यानी कि हमारे पास में क्या बन गया, एक्स माइनस ए बच गया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक तो इस सीमा को गुणा में अलग अलग करके लिख देते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ये मानक सीमा बनाने की कोशिश करते हैं साइन थीटा बट्टा थीटा के रूप की। ठीक है, तो साइन के कोण में क्या है, एक्स माइनस ए बट्टा दो, यानी कि बट्टा में भी एक्स माइनस ए बट्टा दो चाहिए। तो ये जो दो कोस के गुणा में है इसको हम बट्टा में भेज देते हैं। तो देखो क्या बनेगा, लिमिट एक्स अग्रसित हो रहा है ए की ओर, यहाँ पर तो आ गया साइन एक्स माइनस ए बट्टा दो, और इस दो को हम नीचे भेजेंगे तो एक्स माइनस ए बट्टा में दो यहाँ भी बन गया। और यहाँ पर क्या हो गया, लिमिट एक्स अग्रसित हो रहा है ए की ओर, हमारे पास में बचे देखो कौन से पद, कॉस एक्स प्लस ए बट्टा दो वर्गमूल एक्स प्लस में वर्गमूल ए। तो ये तो देखो मानक सीमा बन गई, क्योंकि x जब a की तरफ अग्रसित हो रहा है तो x माइनस ए जो है वो किसकी तरफ अग्रसित होगा, जीरो की ओर। इसी प्रकार x माइनस ए बट्टा दो है वो भी जीरो की ओर अग्रसित होगा। तो साइन थीटा बट्टा थीटा का रूप है, तो ये तो एक बन गया। फिर यहाँ पर हम x के स्थान पर a प्रतिस्थापित करेंगे, देखो कॉस के अंदर a प्लस ए बट्टा दो, यानी कि कॉस के अंदर a ही आ जाएगा, तो कॉस ए, फिर देखो वर्गमूल a प्लस में वर्गमूल a क्या हो जाएगा, दो वर्गमूल a, यानी कि ये मान क्या बन गया हमारे पास में, दो दो वर्गमूल a कॉस ए, ये हमारे पास में सीमा का मान आ जाएगा। तो हमारा उत्तर कितना आ गया, दो वर्गमूल a कॉस ए। तो आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।